जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र संघ ने शनिवार शाम 6 बजे टावर चौक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस दौरान इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की। छात्र इस दौरान झंडा मैदान से टावर चौक तक विरोध मार्च निकालकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। कहा गया कि जिस प्रकार से झारखंड में प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक हो रहा है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार सिर्फ युवाओं को बरगलाने की कार्य कर रही है, साथ ही सरकार के मंत्री खुद सीटों को बेचने का कार्य कर रही है। 21 और 22 सितंबर को आयोजित परीक्षा में बहुत बड़ा धांधली हुआ है और उस धांधली को छिपाने के लिए हेमंत सोरेन ने इंटरनेट बंद करवा दिया। हिंदी अंग्रेजी में लगभग 120 प्रश्न रिपीटेड थे। कई परीक्षा केंद्र में तो कॉपी की सील खुली मिली। ये सब सीजीएल परीक्षा में धांधली का प्रतीक है। कहा कि इस परीक्षा के जरिए राज्य के होनहार और मेहनती युवाओं का भविष्य तय होना था, लेकिन इतनी बड़ी धांधली में राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जो गंभीर समस्या है। हमारे युवा देश के भविष्य है। इस प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर प्रमोद यादव सर, आशीष कुमार, राहुल राज, अमित यादव, उज्जवल तिवारी, नागेंद्र चंद्रवंशी, देवेंद्र कुमार, सुभाष चौधरी, मनीष यादव, सूरज यादव, राजा, बंटी यादव, रवि यादव, अरविंद, सुरेंद्र यादव, रविशंकर, मनीष, बबलू यादव, जीवन, शशिकांत, विकास, अनिल, मंटू, शाहबाज, उमेश कुमार मंडल, गोशिया हसन, दीपिका चंद्रवंशी, सोनम यादव, आरती कुमारी, मनु सिद्दीकी, हमजा हसन, मंजोती कुमारी, सुलोचनी कुमारी राम, विनीता कुमारी, शिवानी कुमारी, सोनी कुमारी, अमित कुमार वर्मा, राहुल कुमार, कमलेश, इसके साथ साथ सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्रा उपस्थित रहे। गिरिडीह के युवा छात्र और यहाँ के जो छात्र यूनियन है, सभी ने मिलकर यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल, आप लोग जान रहे होंगे कि किस तरह से जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें धांधली करने का काम किया था। जेएसएससी सीजीएल को किसी भी हालत में यहाँ के छात्रों का जो मांग है कि किसी भी हालत में उसको रद्द करना पड़ेगा और हम मांग करते हैं कि आपको रद्द करो ये सीजीएल को। और जो नौकरी आप बेच रहे हैं सरकार को, हम आग्रह करते हैं कि नौकरी बेचना बंद करो, नहीं तो आने वाले जो चुनाव है उस सीजीएल का जो पेपर है रद्द नहीं होती है और झारखंड में जितने भी सरकारी बहालियाँ होती है, नौकरियाँ होती है, उस नौकरियाँ को बेच दिया जाता है। आप देखे होंगे कल नगर निगम का रिजल्ट आया था, उसमें से भी एक ही सेंटर से सभी का रिजल्ट हो गया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से एक सेंटर से सभी का रिजल्ट किया जाता है। उस सेंटर को सेट किया जाता है, मोटी मोटी पैसा लेके मोटी रकम में उसको बेच दिया जाता है। तो हम सरकार को आग्रह करेंगे कि आप जल्द से जल्द ये सब चीज़ें को, ये जो एग्जाम है उसको रद्द करो और ऐसी भविष्य में नहीं हो, इसकी हम लोग को गारंटी दिया जाए। बहुत सारे बच्चे लोग मेहनत करने के बावजूद भी नौकरी नहीं ले पा रहे हैं। जो एक घंटा रात में क्या बोलते हैं, पेपर लीक करने के बाद वो देते हैं अपना ज्ञान और उस चीज़ का पेपर लीक होने के बाद क्या बोलते हैं, पढ़ाई करने के बावजूद जो इंसान पढ़ाई कर रहा है उसको क्या बोलते नहीं मिल रहा है, और जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे उसको 1 घंटा रात में पढ़ाई करके उन लोग को नौकरी मिल रहा है। इस कारण हम लोग एसएससी सीजीएल का मसाल जुलूस निकालते हैं। क्या मांग है आप लोगों का? पेपर लीक हुआ है, इसके कारण एसएससी सीजीएल का एग्जाम रद्द किया जाए। मोजाम इंटरप्राइजेज बाउंस इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर, जिसके 2 मॉडल E1 प्लस E1। E1 प्लस का माइलेज 85 से 90 किलोमीटर तक का है। E1 का माइलेज 105 से 110 किलोमीटर तक का है। डबल बैटरी की सुविधा के साथ E1 प्लस मात्र 3 घंटे में चार्ज हो जाता है। वहीं E1 में फास्ट चार्जिंग मोड पर केवल 50 मिनट में 80% तक चार्ज हो सकता है। आगे और पीछे व्हील्स में डिस्क ब्रेक, ABS ब्रेक सिस्टम, ब्रेक लगाने पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो बैटरी को फिर से चार्ज करना शुरू कर देता है। एलॉय व्हील्स के साथ साथ डबल बैटरी के ऑप्शन, GPS तथा पोर्टेबल बैटरी बाहर निकाल के भी चार्ज किया जा सकता है। लिक्विड कूल बैटरी सिस्टम, जिससे बैटरी गर्म भी नहीं होती और इसे चार्ज करने में सिर्फ 5 AMP का सॉकेट चाहिए होता है। तो ये थे इसके अत्याधुनिक फीचर्स। अब ऑफर सुनिए, कोई भी बाइक खरीदने पर आपको 8,000 का डिस्काउंट दिया जाएगा। 45,000 किलोमीटर से 60,000 किलोमीटर तक की गारंटी दी जाएगी। इंश्योरेंस और फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, पता नोट करें। भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप के समीप कोल्डीहा, गिरिडीह।